मध्य प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ गरिमा मकरानी। आइए देखते हैं आज की खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने आज शुक्रवार को कृषि कानूनों के विरोध में प्रदेश भर में कांग्रेस ने 2 घंटे का चक्का जाम प्रदर्शन किया। मंदसौर जिले में भी प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस ने कृषि कानूनों के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। जिले के 12 अलग अलग कांग्रेस ब्लॉकों में कांग्रेस दलों ने किसानों के साथ सड़क पर बैठकर यहां चक्का जाम प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के स्थानीय बड़े नेता शामिल रहे। कांग्रेस ने जिले के मंदसौर, बुढ़ा, दलोदा, दुधड़का, नारायणगढ़, सीतामऊ सहित 12 स्थानों पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस के इस चक्का जाम प्रदर्शन के दौरान यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई। कई स्थानों पर पुलिस जवानों की तैनाती के साथ बाईपास मार्ग चालू करवाया गया, तो दूसरी ओर वाहन चालक जाम खुलने का इंतजार करते रहे। जिले में दुधड़का ब्लॉक के डिंगांव चौपाटी पर प्रदर्शन के दौरान पहुंची पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि आज किसान चाहते हैं कि किसानों को समर्थन मूल्य का हक मौलिक हक के रूप में मिले। मंडियों का विस्तारीकरण हो, लेकिन निजीकरण नहीं होना चाहिए। अंबानी और अडानी जैसे उद्योगपतियों के द्वारा संचालित कंपनियों की गुलामी बंद होनी चाहिए। वहीं याद दिलाते हुए कहा कि मंदसौर वही धरती है जहां वर्ष 2017 में किसानों ने आंदोलन में अपनी शहादत देकर इसका आगाज किया था। कॉरपोरेट फार्मिंग नहीं, कोऑपरेटिव फार्मिंग होना चाहिए, ताकि सहकारिता के जरिए कृषि क्षेत्रों का उन्नयन करें और छोटे लघु किसानों को सक्षम बनाएं। साथ ही विरोध इस बात का भी है कि कमेटी के नाम पर जो 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, जिनकी राय तय है, एक पक्षीय है, उनमें से एक ने इस्तीफा भी दिया है। पूर्व सांसद नटराजन ने भी यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि केंद्र की सरकार किसानों के हक में कानून वापस लेने का फैसला लेगी। 2 घंटे तक चले कांग्रेस के चक्का जाम प्रदर्शन के खत्म होने के बाद पुलिस ने जाम खुलवाया और यातायात को सुचारू। आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के निर्देशानुसार पूरे मध्य प्रदेश में 12 बजे से दिन के 2 बजे तक हर ब्लॉक स्तर पर चक्का जाम का आयोजन किया गया। मंदसौर जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में 12 ब्लॉक है और 12 ही ब्लॉक में हमने एक साथ चक्का जाम किया और 2 घंटे तक का यह चक्का जाम सफलतापूर्वक रहा। और इस चक्का जाम में हमने किसानों को और आसपास के क्षेत्र के लोगों ने और रहवासियों को समझाने का प्रयास किया कि जो दिल्ली में जो लड़ाई चल रही है वो दिल्ली के किसानों की लड़ाई नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान के किसानों की लड़ाई है, वो आपकी भी लड़ाई है। उसका वज्रपात होगा तो आपके बच्चों को और आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। इस 3 कानून के खिलाफ आप और हम सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने बिना किसी सिलेक्ट कमेटी या उनके सांसदों से पार्लियामेंट में बिना बहस के ये जो कानून पास किया, ये बड़े पूंजीपति अडानी और अंबानी के फेवर में किया है और इस कानून को हम स्वीकार नहीं करते, क्योंकि इस कानून से ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ फिर से गुलाम हो जाएंगे। अभी अंबानी ने ये बात कही थी कुछ दिनों पहले, मुश्किल से 4 दिन पहले, कि हमें बदनाम किया जा रहा है। भैया, आज के भास्कर में ये लिखा हुआ कि कर्नाटक में उन्होंने 1100 किसानों की चावल की फसल का एग्रीमेंट किया। अब 1100 किसानों का मतलब कितने एकड़ ज़मीन होती होगी। और पानीपत में एक बहुत बड़ा संग्रहण का स्थान को अंबानी कर रहे हैं, तो ये सब झूठ बोलते हैं। तो इन तीनों कानून को कॉन्ट्रैक्ट का जो है, ये कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर उनको गुलाम करके और उनको घुटने टेकने पे मजबूर किया जा रहा है उसको। और किसानों की मांग तो यही है कि अंबानी खरीदे कि अडानी करे, MSP निश्चित कर दो ना। पर वो निश्चित नहीं करना चाहते, क्योंकि वो तो उनको सीधा अंबानी अडानी को वो लाभ पहुंचाना चाहते हैं। और दूसरा जो अभी तक था, तीसरा कानून संग्रहण का, ये संग्रहण कालाबाजारी को देगा। तो नेहरू जी ने उस दौर में इस संग्रहण को कालाबाजारी मानकर उस पर किसान, ये व्यापारी ज़्यादा नहीं कर सकते थे। अब ये कितना ही खरीद सकते हैं। तो हमारा कोई भी अधिकारी, हमारा पुलिस का हो या प्रशासन का, कोई भी उनके जाके ये नहीं कह सकता। तब जब ये मुनाफाखोरी चलेगी तो कैसे पता चलेगा कि किसके गोदाम में कितना संग्रहण है। तो इस संग्रहण से किसानों पे तो वो आँच आ ही रही है। आम आदमी की जो वस्तुएं हैं
जो खाने पीने की है ये इतनी महंगी हो जाएगी कि आम आदमी, किसानों के साथ साथ आम आदमियों को भी आत्महत्या करना पड़ेगी। और हमारी लड़ाई समाजवाद को लेकर है, पूंजीवादियों के खिलाफ हमारी लड़ाई है। बस यही हम संदेश देना चाहते थे और हम सफल हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। कानून के विरोध में कांग्रेस ने चक्का जाम प्रदर्शन किया, 2 घंटे का चक्का जाम प्रदर्शन था। जिले में कितने स्थानों पर प्रदर्शन हुआ, क्या बताएंगे? जिले में 12 स्थानों पर आज मंदसौर में चक्का जाम है। मंदसौर की धरती वही धरती है जहां के किसानों ने 2017 में ही अपनी शहादत देकर किसानों की लड़ाई लड़ी और उसका आगाज़ किया। आज किसान चाहते हैं कि समर्थन मूल्य का हक उनको मौलिक हक के रूप में मिले। मंडियों का विस्तारीकरण तो हो, लेकिन मंडियों के निजीकरण का हम पुरजोर विरोध करते हैं। और एक तरह से अंबानी और अडानी जैसे उद्योगपतियों की, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों की और इन जैसे उद्योगपतियों की संचालित जो अधिनायकत्व है, जो गुलामी है, उसके हम सब लोग खिलाफ हैं। और हम कॉरपोरेट फार्मिंग नहीं, कोऑपरेटिव फार्मिंग के पक्ष में हैं, ताकि सहकारिता के ज़रिए हम कृषि क्षेत्र का भी उन्नयन करें और छोटे सीमांत और लघु किसान को भी आगे बढ़ाने का काम करें। इसके साथ साथ जो आज के कानून के हिसाब से किसान अदालत के दरवाजे नहीं खटखटा सकता, उसका हम विरोध करते हैं। और जिस तरह से केंद्र की सरकार ने जमाखोरी को वैधानिकता प्रदान की, उसका पुरजोर विरोध करते हैं। और कमेटी के नाम पर जो 4 सदस्य बनाए हैं, जिनकी राय पहले से तय है, जो एक पक्षीय हैं, जिनमें से आज एक सदस्य ने तो इस्तीफा भी दिया है, इसका विरोध हम करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र की सरकार इन कानूनों को वापस लेगी और लोकतंत्र में जनमत का सम्मान करेगी और किसानों के अधिकारों की लड़ाई जो वो लड़ रहे हैं वहाँ पर कड़कड़ाती ठंड में, उसमें हम उनके साथ हैं। हमेशा से किसानों की लड़ाई लड़ती रही है, भविष्य में भी लड़ती रहेगी। 2 घंटे का चक्का जाम प्रदर्शन था। किस तरह का प्रदर्शन रहा? कई सारे स्थानों पर जो है चक्का जाम भी लगा रहा था, यहाँ से परेशान भी हुए, कई सारी जगह बाईपास मार्केट लगा रहा था। बहुत जगहों की तो स्थिति मैं नहीं बता सकता, लेकिन यहाँ यात्रियों की परेशानी जैसी कोई शिकायत नहीं की गई और अगल बगल के रास्ते खुले रहे, वहाँ से ज़रूरतमंद लोग आते जाते रहे। और आपने भी देखा होगा कि दोनों तरफ गाड़ियों की कोई कतारें भी नहीं थी, तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि लोग परेशान रहे। और चूँकि इनका प्रदेशव्यापी कार्यक्रम था तो उसी की कड़ी में यहाँ भी था। ये इनकी प्रदेश स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय मांगे थी, स्थानीय स्तर की कोई बातें नहीं थी इसमें। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए खबरें मध्य प्रदेश के साथ। नमस्कार।